भाई किसी के जहन में वो सवाल कर लें, इजाज़त से सवाल करें, एक बार में एक सवाल, इंशाल्लाह सबको मौका मिलेगा। हाँ जी, यहाँ गन पॉइंट पर तलाक हो जाती है। इनका सवाल ये है क्या गन पॉइंट पे तलाक हो जाएगी? भाई हमारे जिस इलाके में हम रहते हैं यहाँ ये लोग तो कहते हैं कि हो जाएगी, मगर आप खुद सोचो अगर आपके दिल में तलाक देने का नहीं है और आपकी कोई गर्दन पे तलवार रख दे या गन रख दे आपके माथे पे कि भाई तलाक दे, और आपके दिल में तलाक देने की नहीं है, आपने अगर जान बचाने को दे भी दी, कुरान से कहता है जान बचाने को आप कलमा कुफ्र भी कह सकते हैं, हराम चीज़ भी खा सकते हैं। उस टाइम आपने अगर कह भी दिया तो वो तलाक नहीं हुई मेरे नज़दीक, तो जब तक आपकी इंटेंशन हो। हाँ अगर आपके दिल में है कि मैं तलाक दे रहा तो वो गन भी आपकी काम करते हैं। हाँ जी, और जैसे आपने फरमाया हमारी शरीफ रवायत में अगर जो बंदा तनाई में याद करता है हाँ जी, महफिल में, जो जब बंदा महफिल में होता है और अल्लाह को याद करता है, और जब तनाई में होता है अल्लाह को याद करता है, तो अल्लाह ताला इस तरह जैसे उसके ऊपर मेहरबान होता है। ये जो हदीस है ना ये है कि अल्लाह तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करता है। जैसी महफिल में तुम करोगे उससे बेहतर महफिल में यानी फरिश्तों की महफिल में आपको याद करें। अगर आप तन्हाई में अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह तो तन्हा है, तो वो अपनी तन्हाइयों में भी आपको याद रखेगा। आप खुद सोचो, आपको अगर ये पता लग जाए कि मोदी मुझे नाम से जानता है, हालांकि मोदी तो एक मुल्क का सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, तो आप बताते फिरोगे लोगों को कि मोदी मेरे नाम से जानता है मुझे। और अगर अल्लाह आपके नाम से जानता हो आपको ये मेरा मोमिन बंदा है, तो आपके बल्ले बल्ले हैं। तो अल्लाह यही कहता है कि मैं तन्हाई में याद करता हूँ, अगर तुम मुझे तन्हाई में याद। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ और सही बुखारी और सही मुस्लिम क्या जवाब क्या है? इनका सवाल ये है सही बुखारी सही मुस्लिम और मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ में क्या फर्क है? एक ही चीज़ें हैं भाई। असल में एक हमारे यहाँ तबका है अहले हदीस का, उनका कहना ये है कि मुस्लिम और बुखारी जो है वो मुस्तदर, उनमें एक चीज़ जो है वो पक्की है और सही है। तो उन्होंने सही का मुराद यही है कि इसमें कोई चीज़ भी गलत नहीं है, वहाँ सही इसीलिए लिखा जाता है। तो ये सियासत की 6 किताबें हैं, मुस्नद अहमद है और तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, तो इन सबको सही कहा जाता है। इनमें जो है मजमूआ ये सही है, इनमें किसी किस्म का कोई छल कपट नहीं है, कोई झूठी हदीसें नहीं करती, इसलिए सही कहा जाता है। सुनन नसाई भी इसमें शामिल है? सुनन नसाई 6 हदीसें हैं, 6 हदीसों की किताबें हैं, सुनन नसाई, अबू दाऊद और बुखारी, मुस्लिम और तिरमिज़ी, इब्न माजा। हाँ जी, एक सहाबी है 5 वक्त नमाजी और सबसे लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, क्या उनकी नमाज़ें ठीक है? इनका सवाल ये है कि एक साहबी नमाजी हैं, वो गालियाँ ही बकते हैं, लोगों से लड़ते हैं मोहल्ले में, क्या उनका मामला ठीक है? भाई वो नमाजें तो अल्लाह को पता है ठीक है नहीं है, मगर मैं एक हदीस सुना दूँ आपको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने आके बताया कि एक बुढ़िया है, बहुत नमाजी परहेजगार और बहुत नफिल वफिल पढ़ती है, लेकिन पूरे मोहल्ले का जीना हराम है, लड़ती है, गालियाँ बकती है, किसी के साथ उसका बर्ताव अच्छा नहीं है। तो नबी ने फरमाया जहन्नमी है। आपके सवाल का जवाब आ गया, अखलाक 1 नंबर पे है। अगर आपके अखलाक अच्छे हैं तो आपकी इबादतें भी अल्लाह तक पहुँच गई। क्योंकि हुजूर ने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे नहीं वो हम में से नहीं है, पढ़ो जाओ नमाज़ें। अगर नबी ये बात कहेंगे कि जिसका अखलाक अच्छा नहीं वो हम में से नहीं, तो वो उम्मत में से है ही नहीं। हाँ जी, सवाल है, रास्ते में ठेले या फल लगाने से लोगों के चलने में दिक्कत होती है, क्या उनकी कमाई जायज़ है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इनका सवाल ये है, रास्ते में चलने फिरने से जो ठेले या फल वगैरह लगाते हैं, बाज़ारों के रास्ते रोक देते हैं, ये नहीं क्यों कहें, हम दुकानदारों को भी देखें ना, जो लोग अपना माल आगे तक लगाए रखते हैं, आप यही दिन में देखो निकलना मुश्किल हो जाता है, तो क्या इनकी कमाई जायज़ है? देखो कमाई के बारे में तो अल्लाह को पता है जायज़ है नहीं है, मगर ये बड़े गुनाहों में है, रास्ता रोकना और लोगों के लिए अजियत वाले काम करना। हुजूर ने एक बार ये बात फरमाई कि लोगों लानती काम करने से बचो, तो मतलब तुम ऐसे काम करो कि लोग तुम पे लानत। अक्सर आपके ठेला लग जाए, आपको कहीं जाना है तेज़ी में, आपकी बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, रास्ते में ठेले भीड़, और जो बाज़ार में दुकानें इन्होंने आगे बढ़ाई हुई है, इनकी वजह से आपको दिक्कत आती है, तो आपके अंदर से बददुआ निकलती है, चाहे आप ज़बान से ना भी दो।
تو اس لیے ان کی کمائی بھی میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، ان کی آخرت میں ہی پکڑ ہوگی، کیونکہ آخرت میں تو بہت سخت حساب ہونا ہے۔ حق العباد میں آتا ہے کہ جو بلدیہ کی یا گورنمنٹ کی جگہیں ہیں ان پہ قبضہ کر کے اور ان پہ کمائی کرنا ان جگہوں پہ مناسب نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ نبی کا تو میں آپ کو بتا چکا کہ ایک بار ایک مسجد کا کونا جو ہے وہ باہر کی طرف نکل رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونے کو شہید کر کے سڑک کو چوڑا کرا دیا، اور یہ سڑک گھیر پڑے لوگ تو کسی بھی قیمت میں جائے گی۔ اس معاملے میں چھجے کے بارے میں پھر کیا ہے؟ جو 2-3 فٹ چھجا جیسے نکالتے ہیں مکانوں میں، ان کا سوال یہ ہے کہ مکانوں کے چھجے جو نکال لیتے ہیں ان کے معاملے میں کیا ہے؟ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جو اونچے ٹرک یا جھنڈے، اب سڑک تو اس کے لیے بنی ہوئی ہے نا کہ آپ سب کی آواجائی ہونی چاہیے وہاں، اور جنہوں نے ناجائز چھجے اپنی جگہ پہ نکالے آپ چھجے کوئی رہے نہیں، لیکن آپ گورنمنٹ کی جگہ میں کسی بھی قسم کا آپ باہر پیڑ پودے لگا دیں چاہے اس سے گرین نہیں مل رہی، لیکن ہے گناہ۔ آپ کسی بھی قیمت پہ بلدیہ کی گورنمنٹ کی جگہ پہ دیکھو، یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی انسان کی جگہ روکو، آپ گورنمنٹ کی جگہ روکو گے تو نبی نے فرمایا کہ 1 انچی بھی اگر کوئی جگہ ہوئی نا تو اس کا بھی توق بنا کے، اب آپ دیکھو نا 1 انچی جگہ نیچے گہرائی میں چلے جاؤ، سینکڑوں کلومیٹر تک نیچے زمین ہے، اس 1 انچی جگہ کو آپ دیکھ لو کتنا وزن ہوگا اس کی مٹی میں، وہ توق بنا کے آپ کے گلے میں ڈال دے گا اللہ پاک، آپ سے چلا بھی نہیں جائے گا آخر میں۔ آج کل مسلم سوسائٹی کے اندر جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا عام ہو گیا، کیا وہ مسلم ہو سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں وعدہ توڑنا اور جھوٹ بولنا عام ہو گیا، کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے یہ چند چیزیں ملتی ہیں کہ منافق کی 3 پہچان ہیں، ایک حدیث میں 4، اس میں یہ دونوں باتیں حضور نے کہی کہ مومن جو ہے وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا، منافق وعدہ خلاف ہوتا ہے، اور مومن جھوٹا بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے بچنا چاہیے، منافقت کی نشانیاں ہیں۔ اب باقی اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے یا کوئی توبہ کر لے مرنے سے پہلے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ ہے منافقت کی نشانیاں۔ ہاں جی، جب کوئی آدمی کسی کا سلے نہیں کرے، محنت نہیں کرے، فائدہ بچاتا ہے، اپنے دھیان سے اور جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو مذاق بناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو ایسے میں کیا آدمی غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، لوگ اس کی مذاق اڑائیں تو کیا اسے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بھائی اگر اس نے اللہ کے لیے صلہ رحمی کری اپنی آخرت سنوارنے کے لیے پھر تو اسے غصہ آنا نہیں چاہیے، اور اگر ان نے بدلے کے لیے کی کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں اور لوگ میری تعریفیں کریں اور لوگ میرے سے جڑیں تو پھر وہ اسے غصہ آئے گا ہی آئے گا، یہی پہچان ہے دونوں کی۔ آپ یقین کریں آج تک، حالانکہ بہت کم ہو گیا، میرے بارے میں کوئی قادیانی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی ڈرامے باز کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پیسے آ رہے ہیں، اسے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن مجھے الحمدللہ کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور وہ اپنی وضاحتیں دیتا رہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر مجھے اس کی طرف سے وضاحتیں نہ ملے تو میں کام ہی چھوڑ دوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو نفس موٹا ہوتا ہے تعریفوں سے۔ تو اس لیے اگر کسی کو یہ نیکی کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ ہے تو لوگ تو یہاں کہیں گے جب نبی کو نہیں چھوڑا، تو اگر کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ نبی کو تو دیوانہ، کوئی معاذ اللہ پاگل، کوئی کہتا تھا جھوٹا، کوئی کہتا تھا کلام خود جڑ لیا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، یہ ایسے ایسے نام ہے کہ لیے بھی نہ جانا۔ سوال یہ ہے ٹرین وغیرہ کے پانی سے وضو کرنے پر وہم رہتا ہے، کیا نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ٹرین میں جا رہے ہیں، وضو کا ٹائم ہوا نماز کا تو اس کے ٹرین کے پانی سے وضو کر لیا، کیا ٹرین کے پانی سے وضو کر کے جو وہم ہوتا ہے نماز پڑھ لیں؟ بھائی میری رائے ہے ویسے تو وہم آنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ مجبور ہیں وہاں پہ، لیکن اگر آپ کو وہم آ رہا تو ٹرین کی دیواروں پہ ہاتھ مار کے تیمم بھی کر لیا کریں بعد میں، تو آپ کو تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو سوال یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو نماز کی ترغیب دلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں صرف فرض ادا کر دیں، تو ایسے میں کیا ان کی نماز مکمل ہوئی اگر وہ سنت نہ پڑھے یا سنت چھوڑنے کا گناہ ملا؟ میں اکثر یہ کرتا ہوں بھائی، میرے پاس آنے والوں میں جو بے نمازی ہیں ان سے یہ کہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کئی بار ہے کہ بھائی کم سے کم نمازیں شروع کر دو، فرض ہی پڑھ لو، گھر پہ ہی پڑھ دو، شروع کر دو کسی طرح سے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بنا سنتوں کے نماز ان کی مکمل ہو جائے گی؟ بھائی سنت پڑھنا ہے ضروری میرے نزدیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 12 سنتوں کے لیے، مگر فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے فرض پڑھوا رہے ہیں نا
तो आप यकीन करो आपने जितने नमाजी बना दिए वो अपने आप की सुन्नत पढ़ेंगे। मैं 2 बातें बताता हूँ आपको। एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आया और ईमान में आने के बाद कि हुजूर मैं क्या करूँ जो मेरा ईमान बाकी हो और मुझे जन्नत मिल जाए। तो हुजूर ने कोई 5 वक्त की नमाज़ें और 30 रोजे, तो जब तक वो हज फर्ज नहीं होता ज़कात का मामला ये तू कर ले तो हुजूर जन्नत मिल जाएगी। तो हुजूर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ पढ़ूँगा, कोई नफिल नहीं पढ़ूँगा और आप किसी ज़िंदगी में कोई रोज़ा नहीं पढ़ूँगा, ये कह के और वो चल गए। जब बहुत दूर निकल गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा जो बैठे थे उनसे कहा जिसे जन्नत ही देखना उसे। दूसरी बात, आप लोगों को इतनी सख्ती के साथ इन सुन्नतों के बारे में बताया गया कि आपके तसव्वुर में भी ये बात नहीं रहती है अगर मैं पूरी नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मैं गुनहगार होऊंगा। देखो मेरे भाई, अगर आप किसी परेशानी में, सफ़र में या कहीं भी है ना, तो आप फ़र्ज पढ़ दिया करो। कहने दो लोगों, मैं एक मिसाल दूँ आपको, हर महीने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 रोज़े सुने सबने, बड़ी सुन्नत है, कभी नहीं छोड़े हुजूर ने। पीर और जुमेरात का रोज़ा सुना आप लोगों ने, नबी रखते थे, कभी नहीं छोड़ा। उसे कोई नहीं कहता कि ये ज़रूरी है क्योंकि उसमें जान जा रही। इसी तरह नबी ने कभी अपने ऊपर ज़कात वाजिब ही नहीं होने दी, इतना माल ही नहीं आने दिया। तो हर इबादत के साथ नफली और सुन्नत इबादत जमा है, जुड़ी हुई है। तो नबी ने कभी नफली हज नहीं किया, एक हज किया बस। कोई दूसरा हज करना सुन्नत ही नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। इसी तरह से नमाजों का मामला है, इसी तरह से रोज़ों का मामला है। अगर किसी ने वाकई सुन्नतों को दांतों से पकड़ रखा, वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। वो फिर रोज़ों में भी इतनी शिद्दत इख्तियार करे, वो फिर ज़कात में भी इतनी शिद्दत इख्तियार करे, एतराज़ ना करें। जो लोग 12 रकात पढ़ रहे, इंशाअल्लाह उनसे जो फ़र्ज़ों की कोताही होगी वो कंपनसेशन हो जाए। मैं कभी मना नहीं करता, मैं खुद नहीं छोड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी ऐसा मौका हो कि बहुत ज़रूरी मुझे फ़र्ज़ पढ़ने, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो कभी ऐसा मौका हो कि आपको फ़र्ज़ फजर के फ़र्ज़ मिले, पढ़ दो। हालांकि नबी ने फरमाया फ़र्ज़ जो हैं उनके अलावा, फ़र्ज़ों के अलावा नमाज़ों में फजर की सुन्नत है वितर इशा की, ये अहम तरीन है। लेकिन ये भी इतने अहम नहीं है जितने फ़र्ज़ हैं। अगर कोई 2 फ़र्ज़ फजर के, 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब और 4 इशा पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर की कह रहा, मैं गारंटी देता हूँ उसकी नमाज़ अल्लाह तक पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह, उस हदीस की वजह। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा सुन्नतें ना छोड़ें, लेकिन ये ना सोचें कि बिना सुन्नतों के आपकी नमाज नहीं। आपने कहा है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता था पहले, तो ये दुआ का असर है या आपको खुद उसका असर है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इनका सवाल ये है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता था, किसी की दुआ का असर है या किसी की कोशिश का असर है। भाई देखो, तड़प तो मेरी अपनी थी, इसमें 3-4 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरी बीवी, वो मेरे लिए बहुत दुआएं करती थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ आदमी था, मानता नहीं था जो मैं नाम हुआ था। एक मेरे छोटे भाई हैं मेरे से, उनका वो बहुत नमाजी थे माशाल्लाह, लेकिन वो बार बार मुझे टोकते रहते थे। हालांकि मैं गुस्सा भी कर देता था उनको, मगर उन्होंने छोड़ा नहीं टोक। तो वो बड़ी दुआएं करते थे मेरे लिए, हालांकि वो यहाँ मौजूद हैं। और फिर मेरी अपनी तरफ जब इन लोगों की दुआएं का असर हुआ, तो मैं फिर अपने उस्ताद से मिला जाके, तारिक अब्दुल्ला साहब से। वो जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में फ़िल्म बनी हुई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वो देख लेंगे तो आपको सारा अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या था, किस तरह चेंज हुआ और किन किन लोगों का इसमें हाथ। हाँ जी, फजर के जो फ़र्ज़ होते हैं उसमें इमाम साहब दूसरे रकात में है और आखिरी अजाम में, तो सुन्नत हमारी पहले सुन्नतों को अदा करें या इमाम साहब के साथ शामिल होना है तैयार? इनका सवाल यह है कि जमात में शामिल हो या पहले सुन्नत पढ़ें। भाई पहले आपके लिए फ़र्ज़ हैं, यही तो बताया मैंने कि सुन्नतें 10 लाख सुन्नतें एक फ़र्ज़ के बराबर नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग जमात की नमाज ही छोड़ देते हैं सुन्नतों के चक्कर में, जबकि 1 का 26 तो हुजूर ने बताया, 1 का 26 गुना जमात से नमाज पढ़ने का। और हुजूर ने फरमाया जिसे रुकू मिल गया उसे रकात मिल गई, और जिसे अत्तहियात मिल गई उसे पूरी नमाज मिल गई। तो आपको नमाज मिल रही है और आप सुन्नतें पढ़ने पे लगे हुए हैं, आप सुन्नतें बाद में पढ़ लें। अव्वल तो मैं बताऊँ आपको, घर से पढ़ के जाएगा, ये नबी की बड़ी सुन्नत है। फजर की सुन्नत है, हुजूर घर से पढ़ के जाते थे। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में 2-4 बार ही मस्जिद में पढ़ी हूँ,
फजर की सुन्नत है, और ये रूटीन घर से वजू बनाए और सुन्नत घर से पढ़े के जाए, कोई चक्कर ही नहीं रहता। तैयार भी मिल रहे, आखिरी लम्हे में मिल रहे, तो आपको गिल्ट नहीं होगा। आप अक्सर अबू तालिब को साहब कहते हैं जबकि वो ईमान नहीं लाए थे, क्या वजह? यहाँ मुझे फंसा रखा है। देखो जी, एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अबू तालिब साहब। वो हदीसों में ये बात मिलती है कि वो ईमान में नहीं आए थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बड़ी नुसरत। असल में मेरी सोच के पीछे एक वाक़या है। जब ताइफ गए ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, उसके बाद जब लौट के आए और वहाँ से जख्मी थे, तो मक्के के बाहर ही रुक गए और मैसेज भिजवाए अपने जानने वालों को कि जो काफिर लोग थे कि अगर कोई मुझे अमान दे तब मैं मक्के में दाखिल हूँ। कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ तो हुजूर के खून के प्यासे थे ना। तो वहीं किनारे पे एक बहुत बड़ा बेड़ा था और बहुत बड़ा ख़ानदान था, किसी काफिर का सरदार था। उसने जब ये सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कहीं कहलवा चुके हैं, कुछ तैयार नहीं, तो वो अपने 4-5 उसके हट्टे कट्टे लड़के थे, वो एक सवारी में सवार होकर और मक्के में घूमा कि मैंने मोहम्मद को मान दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद को मान दी। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तशरीफ़ लाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक उसका एहसान नहीं भूला। तो जब मेरे नबी ने उसका एहसान नहीं भूला, अबू तालिब साहब ने हमेशा हुजूर का साथ दिया। और कुरान की आयत यह है कि जब तू यतीम था हमने तेरी मदद की, नबी को कहा अल्लाह ने। तो खुद थोड़ी आए थे अल्लाह मियाँ, अबू तालिब साहब को खड़ा कर दिया उस वक्त के काफिर को। और बड़े से बड़ा जो सरदार था वो डरता था अबू तालिब, और वो सरदार थे उस टाइम खुद भी कुरैश के, और ऐसी प्रोटेक्शन की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जब नबी एक काफिर का एहसान नहीं भूले आखिरी टाइम तक, तो मैं कैसे भूलूँ? उनके अकीदे का, उनके ईमान का मामला अल्लाह के हाथ है। वो जो सरदार था जिनका मैं वाक़या बता रहा हूँ, उनका भी अकीदा अल्लाह के हाथ था, लेकिन अबू तालिब साहब का भी अकीदा अल्लाह के हाथ है। उन्हें बख्शे, माफ़ कर दे, छोड़ दे, पकड़ ले, जो भी कुछ होगा वो देखेंगे। मगर मेरे नज़दीक मेरे प्यारे नबी का, मेरे आका का साथ दिया उन्होंने और चट्टान की तरह खड़े रहे आखिरी वक्त तक। तो मेरे मुँह से तो कभी उनके बारे में न गलत निकला, ना निकलेगा इंशाअल्लाह।